असं पागला आहे तो यार आपके निरीक्षण के लिए एक जिसके पायलट सिलेक्शन गेट कांस्टेबल को और परेड कमांडर एसडीपीओ बॉर्डर ये वसुंधरा मुस्कान उठी चेहरा खिला क्या शान से लहरा रहा परचम मेरे वतन का कभी मुश्किलों की घड़ी दी वो कुर्बानियां परचम मेरे वतन का चलिए शुरुआत करते हैं 76वें गणतंत्र दिवस की इन सभी को चलते हुए आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियां याद आती। पाँव के नीचे अंगली ज्वालाएं पहली टुकड़ी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जिसके कमांडर सब इंस्पेक्टर सुरजीत सिंह तालियां बजाएगा इन जवानों के लिए देश की सुरक्षा और रक्षा पराक्रम और शौर्य का साक्षात दर्शन किया। कमांडर हेड कांस्टेबल फयाज अहमद आपका दस्ता सलामत रहे आपकी ये पगड़ियां। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन की टुकड़ी के कमांडर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन की महिला टुकड़ी जिसकी एनसीसी इन्फेंट्री गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कटवा गर्ल्स की ये टुकड़ी जिसके कमांडर सीनियर ऑफिसर तानिया सैनी। न जाने कितनी परियों ने अर्जियां दी होंगी तब खुदा ने इस जहां को ये बेटियां दी होंगी। एनसीसी इन्फेंट्री गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कटवा की ये टुकड़ी जिसके कमांडर कैडेट कैप्टन वासुदेव शर्मा। जिसके कमांडर जूनियर अंडर ऑफिसर आगे मजोत्रा। तालियां बजाइएगा इन बच्चों के लिए जरूर। भारत के रक्षा प्रहरी बनेंगे। जोरदार तालियां इन बच्चों। भारत स्काउट्स एंड गाइड की ये टुकड़ी भारतीय पब्लिक स्कूल कटवा से जिसके जम्मू संस्कृत हायर सेकेंडरी स्कूल कटवा की ये टुकड़ी जिसके कमांडर ठाकुर रणवीर सिंह। अभियान को सार्थक सिद्ध करती ये बच्चियां इंडियन पब्लिक स्कूल कालीबड़ी से जिसके कमांडर महक चौधरी।
हाजिर चाइनीज कॉर्नर हाई सेकेंडरी स्कूल कठुआ की ये टुकड़ी कदम से कदम मिलाते देश भक्ति के ध्रुव पर चलते बच्चे इस कमांडर शिवन ठाकुर माउंट लिखना हाई सेकेंडरी स्कूल कठुआ की ये टुकड़ी जोश देशभक्ति की वो भावना के साथ भारत की सेवा करने को तत्पर टेम्पल हाई स्कूल कठुआ की ये टुकड़ी जिसके कमांडर अभिनंदन। ऐसा लगता है जैसे बच्चे कह रहे हो तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूँ देश की धरती। विभिन्न रंगों की पहचान आपको गणतंत्र दिवस परेड की वो खास प्रस्तुति सभी को रहता है, वो है सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आपके सामने रहेंगी। वो विभिन्न स्कूलों के माध्यम से आपके सामने आएंगी। कठुआ की छात्र और छात्राएं एक संदेश जो उन्हें सभी को देना है, विकसित भारत। जी हाँ, देश की नारी शक्ति, युवा शक्ति, 4 वो स्तंभ हैं जिनको अगर हमने हासिल का सपना पूरा कर लेंगे। अब आगे बढ़ना है कि मैं जो कुछ भी करूंगा वो ये होना चाहिए। मन के हम पुजारी, मानवता हमारा मजहब, हम नानक के बंदे, अहिंसा की रक्षा की खातिर दुश्मन से भी टकरा। हमारा मजहब हमें एकता है प्यारी, मानवता हमारा मजहब पहचान रखता था और पूरा विश्व भारत को सोने की चिड़िया कहकर सबसे पहले किसने की चिड़िया का यह खिताब मिला, तो जिसके बारे में बताते हैं। जल्दी कैप्टन कमांडर मंच के सामने लाइन अप हो जाए जल्दी से। बनकर उपस्थित हुआ था ये संविधान और अब मातृभूमि की सेवा करें। सारे देशवासियों को, जम्मू कश्मीर वासियों को, और मैं मुबारकबाद देता हूँ आज एडमिनिस्ट्रेशन को, डीसी साहब को, तमाम जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, ऑर्गेनाइज जिन्होंने करा। बड़ा ही रंगारंग अच्छा कार्यक्रम, और आज ज़रूरत है देश को उन मूल्यों पर, उन सिद्धांतों पर चलने की जो बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने हमें विश्व के सबसे खूबसूरत आइन दिया। आज उसको सही तरीके से हम अगर चलें उस पर, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान से बेहतर मुल्क कोई नहीं हो सकता। तो हम एकता से, भाईचारे से, प्यार से रहें। और पिछली सदी अमेरिका की थी, इंग्लैंड की थी, फिर अमेरिका की थी, ये सदी हिंदुस्तान की है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, एलजी साहब की अध्यक्षता में, और हमारे मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की सदारत में ये रियासत फिर एक बार जो हिंदुस्तान का ताज है तरक्की करेगी, और सबको समान रूप से रोज़गार मिलेगा। और मैं चाहता हूँ सबको बराबर से देखा जाए। यही हमारे जो मूल सिद्धांत हैं इस देश के, इस आइन के। और एक बार फिर आपको बधाई दूंगा। युवाओं ने खासकर यहाँ देशभक्ति का जज्बा यहाँ पर दिखाया, बाकी युवाओं को क्या मैसेज? मैं यही कहूँगा, आपस में प्यार से रहें, नशे से दूर रहें, और देश विरोधी ताकतों का उन पर सख्ती से अमल होना चाहिए, जो पिछले कुछ अरसे में हुआ भी है। और आपस में प्यार से रहना, क्योंकि वक्त हिंदुस्तान का है, जम्मू कश्मीर का है, और अच्छा वक्त आने वाला है। मैं बड़ा उम्मीद परस्त आदमी हूँ। जिस तरह आज का कार्यक्रम बच्चों ने बहुत मेहनत की, मैं डी साहब को, तमाम जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, टीचर्स हैं, बच्चे हैं, इनको मुबारकबाद दूँगा।
सर बजट सेशन भी आने वाला है, क्या लोगों को किस तरीके की राहत मिलने जा रही है? देखो, जो जितनी हमारी कैपेसिटी है ना, अगर हमारे पास 2000 रुपये का वो है, हमसे 20,000 का हिसाब कैसे लेंगे आप? तो हमारे पास जो भी है, जो हमारा मैंडेट है उसके तहत हम 4 गुना मेहनत कर रहे हैं। अगर हमें और भी कुछ मिलेगा जो हम इंतज़ार कर रहे हैं हमारी स्टेट की, तो हम 1000 गुना ज़्यादा मेहनत करेंगे और मुझे उम्मीद है ऐसा कुछ होगा और आप लोगों के मन में जो है वो पूरा। सर जो अपोजिशन पार्टियां वो आप पे तंज भी कस रही हैं उमर अब्दुल्ला सरकार के ऊपर। आपने अपनी स्पीच में भी कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो आम बाशिंदों के लिए, जनमानस के लिए बेसिक कम्युनिटीज़ में और ज़्यादा बढ़ावा करेगी। क्या देखते हैं केंद्र सरकार का सहयोग कितना ज़रूरी है ताकि फुलफिल जो डिमांड्स हैं आम लोगों की, युवाओं की, महिलाओं की, खास करके रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की, वो संपन्न हो? पूरा सहयोग हमें चाहिए और मैं पूरी उम्मीद हूँ केंद्र सरकार हमारी मदद करेगी और हमारे बड़े कॉर्डियल रिलेशंस हैं। मुख्यमंत्री साहब मिले हैं। मैं इस साल की पहले वीक में 10 जो टॉप के 10-12 मंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी से लेकर रक्षा मंत्री जी से लेकर IT मंत्री से फूड मंत्री हमारे हो गए, इन सब को मिल के आए और मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है उन्होंने पूरा। दे हैव एश्योर्ड मी अंडर द एबल चीफ मिनिस्टरशिप ऑफ उमर अब्दुल्ला। हिंदुस्तान का ताज है, ताज मणि को अच्छे से रखा जाता है और वो हमारा पूरा तावन करेंगे और फिर से जम्मू कश्मीर को, इसको पूरे देश में पूरे प्यार से। लोकतंत्र की अपोजिशन की पार्टियां जहां पर प्रस्तुत की गई जी, क्या देखते हैं जल्दी रियासत बहाल हो जाए तो लोकतंत्र कितना ज़्यादा सशक्त और मजबूत बिल्कुल हो जाएगा? बिल्कुल जो हमसे लिया गया वो बिल्कुल मिलेगा भी और मैं तो पूरी उम्मीद हूँ जो प्रधानमंत्री साहब ने हमारे साथ कमिटमेंट की है, सोनमर्ग में भी हमने उनसे बात की और उमर साहब ने भी बात की, तो मुझे लगता है बड़ी जल्दी हम सबको मिलके हमारी, देखो ये रियासत महाराज गुलाब सिंह महाराज हरि सिंह जी की है। आज मैंने जनरल जोरावर सिंह का, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का, कैप्टन सोमनाथ जी का, इन सब का इन्होंने शहादतें दी, तो इनकी शहादत जो है वो उसका मान सम्मान, शहीदों को मान सम्मान तभी मिल पाएगा अगर उनको जिस चीज़ के लिए वो लड़े वो वापस मिले। लाल सिंह आपके पिता के साथ मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं, वो भी यहाँ पर आए थे लेकिन उनको सही जगह पर नहीं बिठाया गया और वो यहाँ से नाराज़ होके गए हैं। मुझे इस बात का इल्म नहीं है। मैं अगर होते तो मैं उनको चरण स्पर्श जरूर करता, वो पूजनीय है हमारे लिए, तो हो सकेगा तो हम मिलने भी जाएंगे उनको। ये छोटी छोटी बातें होती हैं बड़ी। जम्मू कश्मीर में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन सर जो अपोजिशन की पार्टियां वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर तंज कस रही हैं, कह रही हैं कि जो उमर अब्दुल्ला सरकार ने वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हो सके हैं। क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या वो वादे पूरे होंगे? नहीं, हम वी आर 90 MLAs, वी आर वन, हम एक परिवार हैं। हमें मिलजुल के पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इस देश की, इस रियासत की तरक्की की बात करनी है और बाकी तंज कोई नहीं कर सकता। ये फ्रेंडली मैच होता है। उनको 11 साल दिए तो इस सरकार को आपने सिर्फ 11 महीने देने, तो यू विल सी द चेंज। दीदी, खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है जम्मू कश्मीर में, लेकिन कहीं ना कहीं जिस स्पोर्ट्स स्टेडियम में आप आए यहाँ कोचेज़ की कमी खलती है कहीं ना कहीं। मुझे अभी DC साहब कह रहे थे तो मैंने बोला कि आज मैं आपको बताऊं कि मैं एक बैडमिंटन स्टेडियम, एक बास्केटबॉल स्टेडियम और एक वॉलीबॉल स्टेडियम बढ़िया तरीके का आपको बनाकर दे रहा हूँ। ये मैं आज यहाँ अनाउंस करने जा रहा हूँ ताकि जो बच्चे आते हैं उनको बहुत कमियाँ, बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं, वो कमियाँ दूर। सर आप ट्रांसपोर्ट मंत्री भी हैं। कठुआ बस स्टैंड की खस्ता हालत है, क्षेत्रों में भी ट्रांसपोर्ट सुविधा पहुंची है, क्या देखते हैं आने वाले समय में? बहुत बेहतर होगी क्योंकि मुझे बने हुए अभी कन्फर्म हुआ हूँ मैं डेली वेजर। अभी मेरे को 102-3 दिन हुए हैं, 1825 दिन का मैंडेट है मेरे पास, तो मैंने उल्टा कैलेंडर लगाया। मैं लोगों का खादम हूँ, सेवक हूँ और मैं आपको श्योर करता हूँ मुझे आपका साथ चाहिए क्योंकि आपके पास बड़ी ताकत है। आपने मेरे को आशीर्वाद देना, मैं जम्मू कश्मीर को चंडीगढ़ बना दूंगा। जय हिंद।